वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के जीके, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। उसके टॉप 10 क्वेश्चन हैं, हम इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। तो गणेश्वर सभ्यता का विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ है इन चारों में से? तो वो नदी है हमारी कांतली नदी। तो कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास होता है। और ये कौन से जिले में होता है? तो ये कांतली नदी कौन से जिले में? तो सीकर जिले के अंदर है, जिसके अंदर गणेश्वर सभ्यता का विकास होता है। और गणेश्वर सभ्यता से ताम्रपाषाण कालीन काल के औजार भी मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता का जो समय काल है वो 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसकी खोज जो इसके उत्खनन का जो कार्य है वो 1977 के अंदर किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल ने। किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल ने। तो आपको ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिलेख इनमें से कौन सा अभिलेख है जो प्रतिहार शासक कक्कू की आबिरों पर विजय का दावा करता है? तो वो कौन सा अभिलेख है जो प्रतिहार शासक कक्कू की आबिरों पर विजय का दावा करता है? तो इनमें से कौन सा अभिलेख है वो? तो वो है गठियाला अभिलेख। गठियाला अभिलेख। कक्कू ने 2 शिलालेख खुदवाए थे गठियाला शिलालेख के रूप में, जो प्रसिद्ध हैं। तो एक तो गठियाला में है और दूसरा मंडोर में भी है, जो जहां पर जय स्तंभ की स्थापना की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को मत्स्य नगर या मत्स्य नगर फिश सिटी के नाम से जाना जाता है? मतलब जहां पर सर्वाधिक मछली पालन होता है राजस्थान के अंदर, उस जिले का नाम क्या है? तो वो जिला हो जाएगा हमारा अलवर जिला। अलवर को फिश सिटी और मत्स्य नगर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूलकोट कहां पर है? जो धूलकोट जो नामक जगह है वो कहां पर है? तो वो है हमारा आहड़ सभ्यता में। तो आहड़ सभ्यता में धूलकोट जो जगह है वो मिलती है। आहड़ सभ्यता एक ताम्रपाषाण कालीन पुरातात्विक संस्कृति है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहड़ नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? आहड़ नदी के किनारे स्थित है। इसका समय काल क्या है? तो 3000 ईसा पूर्व इसका समय काल माना जाता है। 3000 से 1500 ईसा पूर्व। तो ये समय काल आपको याद रखना है। कहाँ पर? राजस्थान के कौन से भाग में? तो दक्षिण पूर्वी भाग में। किस जगह पर? तो आहड़ नदी के किनारे। और धूलकोट आहड़ सभ्यता के अंदर मिलता है। अब इनके अंदर जैसे कालीबंगा सभ्यता है, तो कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के किनारे मिलती है। और ये गग्गर नदी कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ के अंदर। और बालाथल, जो बालाथल है वो कहाँ पर है? वो है उदयपुर के अंदर। और बेराड़ जो सभ्यता है वो है अलवर के अंदर। कहाँ पर है? अलवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो गोसुंडी का शिलालेख है वो किस जिले के अंदर स्थित है? तो जो गोसुंडी का शिलालेख है वो है हमारा कहां पर है? तो गोसुंडी का शिलालेख कहां पर है? तो वो है हमारा चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो गोसुंडी के शिलालेख से जो मिलता है गोसुंडी का शिलालेख, वो गोसुंडी नामक गांव के पास मिलता है, इसलिए इसका नाम गोसुंडी शिलालेख रखा गया। सबसे पहले इसका किसने खोजा था? तो D.R. भंडारकर ने इसको खोजा था। किसने खोजा था? D.R. भंडारकर ने खोजा था। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और जो इसकी लिपि है वो कौन सी लिपि है? वो लिपि है ब्रह्मी लिपि। कौन सी? ब्रह्मी लिपि के अंदर ये लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी सभ्यता है जिसको ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? तो वो है हमारी आहड़ सभ्यता, जिसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में तांबे के औजार मिले। किसके औजार मिले? तांबे के औजार मिले हैं, इसलिए इसको ताम्रवती सभ्यता कहा जाता है। बेराड़ सभ्यता मैंने देख ली कहाँ पर है? तो वो है अलवर के अंदर। कालीबंगा अपन ने देख ही ली, कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। और गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे सीकर जिले के अंदर है, वो भी हमने देख ली। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता के
हिस्से के रूप में कालीबंगा की पहचान सबसे पहले किसने की थी? तो वो की थी हमारे अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1952 के अंदर। और कौन सी नदी के किनारे है ये कालीबंगा? तो ये अभी हमने देखा गगन नदी के किनारे है। और गगन नदी कहाँ है? तो ये है हनुमानगढ़ के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वंश के लिए बिजोलिया शिलालेख इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वह कौन से जो बिजोलिया शिलालेख है वो कौन से वंश के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वो है हमारा चाहमान। जो चाहमान वंश है, ठीक है। और चाहमान वंश कहाँ के हैं? तो ये थे अजमेर के। तो इनका जो इतिहास है वो देखने को मिलता है बिजोलिया शिलालेख के अंदर। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में बागोर स्थल की खोज किसने की थी? तो राजस्थान में बागोर जो सभ्य स्थल है उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी वीएन मिश्रा ने। किसने की थी? वीएन मिश्रा ने की थी। और जो बागोर सभ्यता है वो हमको कोठारी नदी के किनारे देखने को मिलती है। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। और इसकी खोज वीएन मिश्रा ने 1967 के अंदर की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बागोर सभ्यता के अंदर ही हमें सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। किसके? पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा की जगह तिलवाड़ा कर लेना इसको, तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा से आपको याद आ गया होगा बाड़मेर। तिलवाड़ा सभ्यता का निर्माण किस नदी के समीप हुआ था? तो तिलवाड़ा जो सभ्यता है उसका निर्माण लूनी नदी के किनारे हुआ था। कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे हुआ था। और लूनी नदी कहाँ पर है? तो लूनी नदी बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर अपन को देखने को मिलती है। जो तिलवाड़ा सभ्यता है वो लूनी नदी के किनारे विकसित हुई थी। और ये कौन सी सभ्यता है? तिलवाड़ा सभ्यता ये है हमारी मध्य पाषाण कालीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? मध्य पाषाण कालीन सभ्यता यहाँ पे दिखाई देती है। और यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं तिलवाड़ा सभ्यता के अंदर। और एक पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पर? बागोर के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे रावी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी? हड़प्पा। कांदली नदी के किनारे कौन सी? तो वो सुनारी सभ्यता। कौन सी? सुनारी सभ्यता। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ये टेस्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये टेस्ट पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।